जय माता दी भक्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक पूजे जाने वाली यदि कोई हैं तो वो हैं माता रानी। इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से भी अधिक पूजा होती है माता रानी की। साल में 2 बार गुप्त रूप से, एक बार चैत्र नवरात्रि के रूप में और एक बार शारदीय नवरात्रि के रूप में 9 दिन तक माता रानी की पूजा होती है। यानी साल में 4 बार। इस नवरात्रियों में मुख्य रूप से 3 देवियों की पूजा होती है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। माता गायत्री ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से स्थापित हैं। अतः दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले ब्रह्मादि शाप विमोचन का पाठ करना चाहिए। उसके बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ किया जाता है, जिन्हें त्रिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये माता रानी की 3 शक्तियां हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है कि कवच यानी बाह्य आवरण जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर की रक्षा के लिए कवच का काम करता है। दूसरा है अर्गला। हमारा शरीर अब कवच में अर्थात दरवाजे में सुरक्षित हो गया है। अब उस पर हमें अर्गला यानी कुंडी, जो अब दरवाजे को खुलने से बचाती है, जिसे हम अपने घरों में संगल या चैन भी कहते हैं। अब दरवाजे पर कुंडी लग गई है। तीसरा है कीलक यानी कील। अब दरवाजा भी लग गया, कुंडी भी लग गई। अब उस पर कुंडी में एक कील फंसा देते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में भी या गौशालाओं में भी देखते होंगे कि वहाँ पर एक कुंडी लगी होती है, एक संगल सा लगा होता है, और जब हम संगल को बंद करते हैं तो उसमें एक लकड़ी या लोहे की कील फंसा देते हैं, जिससे कि वो अब खुले नहीं। अब क्या हो गया है? बिल्कुल सुरक्षित। ऐसा ही ये दुर्गा सप्तशती का कवच, अर्गला और कीलक है। ये हमारे शरीर की हर प्रकार से रक्षा करता है। दुर्गा त्रिशक्ति का पाठ जो करता है, कर न सके तो करवाता हो, यदि करवा भी न सके तो श्रद्धा पूर्वक इसे सुने, उस पर मनन करें तो माता रानी उस पर अपना आशीर्वाद न्योछावर कर देती हैं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक हैं। इसीलिए इसे सप्तशती कहा गया है। सबसे पहले हम ब्रह्मादि शाप विमोचन का पाठ करेंगे, फिर कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करेंगे। कहते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि माँ भगवती हमारी कुल देवी भी हैं। इससे ज़्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है।
हम सब अपने घरों में जो भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले उस परम्बा शक्ति माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उससे अनुमति लेते हैं। मैं इस पाठ को शुरू करने से पहले अपनी कुल देवी माँ परम्बा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मेरे उच्चारण में जो भी त्रुटियाँ होंगी अपना पुत्र समझ करके मुझे क्षमा करना। ब्रह्मादिशाप विमोचनम विनियोगः। ओम अस्य श्री चंडिकायाः ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मणः ऋषयः सर्व ऐश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। ओम ह्रीं ह्रीं रेतस्वरूपिणे मधुकैटभमर्दन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपिणे महिषासुरसैन्यासन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम रं रक्तस्वरूपिणे महिषासुरमर्दन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधा स्वरूपिणे देववन्दितायै ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम क्षां छाया स्वरूपिणे दूत संवादिन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम शं शक्ति स्वरूपिणे धूम्रलोचन घातन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम त्रिं तृष्णा स्वरूपिणे चंड मुंड वध कारणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम क्षां शांति स्वरूपिणे रक्त बीज वध कारणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिणे निशुंभ वध कारणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम लं लज्जा स्वरूपिणे शुंभ वध कारणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम शां शांति स्वरूपिणे देवस्तुतिः ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम श्रं श्रद्धा स्वरूपिणे सकल फलदात्रे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिणे राजवर प्रदाये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम मां मात स्वरूपिणे अनर्गल महिम सहिताये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्व ऐश्वर्य कारणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवेद कवच स्वरूपिणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम क्रीं काल्ये काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिणे ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपणे त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देवी नमः। इत्ययं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरः चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्र न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान् संशयः। ॐ इति रुद्रयामले ब्रह्मादिशाप विमोचनं समाप्तम्। दुर्गा देव्यै नमः। अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजं दिग्वंद देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थी सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहो। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रः सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। अग्निनां दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गतः। न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रीत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासनः ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासनः माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहनः लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहनः ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। इत्येता मातर सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै। नमस्ते स्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी। प्राच्यां रक्षतु माम् ऐन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी
प्रतीचां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजितः शिखाम् उद्योतनी रक्षेद् उमा मूर्धन्य व्यवस्थितः मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमघण्टा च नासिकी शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूवरी स्कन्धयो खड्गनी रक्षेद् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेद् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोच कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेडं गुद्दे महिषवाहनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दृष्टा कराली च केशां चोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांस्या न्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्नत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी ततः अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यानम् उदानं च शमानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थितः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदम एकं न गच्छेतु यदि शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति
तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्य अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यो कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानाम् अपि दुर्लभम् यो पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकनिश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्मा राक्षस वेतालः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकैः देहान्ते परमस्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम बारह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं दिव्या कवचं समाप्तम्। स्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्तस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्राभि विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्णासि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भश्चैव निशुम्भस्य ध्रुमाक्षस्य च मर्दनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि त्वद्भयो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये
त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि जहि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निगृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंदोदयं विके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारः सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीं संख्यां वरम् आप्नोति सम्पदाम्। ॐ श्रीदेव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमो सोमार्धधारिणे सर्वम् एतद्विजानीयान् मन्त्राणाम् अविकीलकम् सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्य उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सस्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिद् अपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धयेत सर्व उच्चाटनादिकं समग्राणापि सिद्धयन्ति लोकशङ्काम् इमां हरौ कृत्वा निमन्त्र्यामास सर्वम् एवम् इदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन सपुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वम् एवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्तस्य भयं क्वापि ह जायते न अपमृत्युवशं याति मृत्यु मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारम्भ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारम्भ्यते बुधि सौभाग्यादिति यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं शनैस्तु जाप्यमाने स्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्भमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा किं जनैः। ॐ श्रीदेव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।